इसमें अच्छी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यार, मुझे आप तो सच्ची में आ गए। मतलब अमेरिका बड़ा बिजी लोगों का शहर है, ये आप लोगों का प्यार है, आप इतना खर्चा करके आए उसके बावजूद हंस रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है। बंदे का अपनी शादी में 2-4 लाख ज्यादा खर्च हो जाए ना, उसको अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती, सुहागरा डिले हो जाती है उसकी, प्यार महंगा पड़ गया। सीरियसली एवरीथिंग इज बिगर इन टेक्सास। वाकई सब कुछ बड़ा बड़ा था, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े ब्रिज, गाड़ियां जा रही, बंदे दिख नहीं रहे। ये दिनेश ने भी एक फेसबुक पे सेट करके रखा था कोई माहौल किसी के साथ, वो लड़की जब आई वो भी बड़ी निकली उम्र की, फिर इसलिए ये निकल गया, कहता मैं नहीं दिनेश मेरे डैडी हैं, कहता किसी का तो भला हो। सीरियसली मेरे को तो पता नहीं, हम लोग इतनी इतनी छोटी छोटी चपातियां खाते हैं इंडिया में, चपाती भी आई तो इतनी बड़ी अफगानी नान को लेके आया बंदा, मैंने अपनी इतनी तोड़ दी, बाकी किसने लुंगी बना ली थी। दिन नहीं लगता क्योंकि बातचीत करने वाले लोग नहीं है आस पड़ोस में, ऊपर से ठेले वाला भी नहीं कोई निकलता, सब्जी वाला की बंदा उससे टाइम पास कर ले, और तो और मक्खियां भी नहीं कि बंदा वही मार ले। यहां पे मैंने देखा अंग्रेज लोग अपने पड़ोसी ज्यादा बात नहीं करते, हमारे तो बुजुर्ग इतना बात कर लेते हैं कि एक टाइम आता पीछे से जाते हुए जब औरत को देख के बता देते ये दविंदर की बीवी है, क्योंकि इतना पहचान जाते हैं। ये लाइट इतनी शार्प क्यों है भाई? इस स्टेज पे नोरा फतेही खड़ी है कि बड़ा गौर से देख रही है, थोड़ी कम कर दो इसको। हे मैम कैन यू प्लीज रिड्यूस दिस लिटिल बिट लाइट। गुजराती बैठे हुए जहां से इडली सांभर की स्मेल आ रही, समझ लाओ गुजराती साउथ इंडियन बैठे हुए हैं। और अगर जहाज टेक ऑफ होने के बाद अभी सीधा भी नहीं हुआ और एक आदमी टेढ़ा हो गया तो समझ लो बाकी के लोग तो जहाज सीधा होने के बाद शुरू करते ना, हमें खुशी इतनी होती ना इंटरनेशनल फ्लाइट की, 2 तो हम घर से मार के आते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट पे 3-4 मार लेते हैं। तो शुक्र है भगवान का वो दोबारा कार्ड चेक करते हैं फ्लाइट में घुसने से पहले, नहीं तो ये तो किसी और फ्लाइट में चढ़ जाए। क्योंकि 6 पैक लगाने के बाद आदमी एयरलाइंस देख के नहीं करता, कोई होस्टेस देख के करता कि फिर मैं रखता हूं, फिर जीतता हुआ जिसके 4 पैक लग जाते हैं, क्योंकि वो फिर थोड़ी ना किसी को सुनता है। क्योंकि इकोनॉमी क्लास में फेंकने की भी ज्यादा जगह नहीं होती, इस तरफ नहीं फेंक सकते आप, आगे को फेंकता है आदमी, ज्यादा 4 पैक लगे तो धीरे 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 होकर अपने पैर जो है आगे वाले की सीट में से नीचे से निकाल देता है, जो आगे बैठा उसके भी 4 पैक लगे वो कंफ्यूज हो जाता है, टांगे मेरी 2 है, पैर मेरे 4 कैसे हो गए। तो कभी कभी बेचारा अपने फीते बांटने के चक्कर में दूसरे के बांध देता है। अखबार में ये लोग बिजनेस क्लास वालों को देते हैं, पता है ऐसे खोल सकते हैं, इकोनॉमी में मैगजीन देते हैं जो इतना ही खुलता है आपके शोल्डर लेवल तक। एटीट्यूड बड़ा मायने रखता है। फर्स्ट क्लास वाले जो होते हैं ना, फर्स्ट क्लास वाले मैंने कभी देखा नहीं, मैंने सुना है कि होते हैं। ये फ्लाइट में कब चढ़ते हैं इनका पता ही नहीं, कब चढ़ते हो आप लोग फर्स्ट क्लास वालों, पता नहीं कब चढ़ते हैं, उतरते हुए जरूर आपको दिखेंगे। ये फर्स्ट क्लास वाला आदमी जब उतरेगा ना, एक तो बात ही नहीं करते किससे, क्योंकि अपने अपने कमरे होते हैं उनके, जब लैंड होता है ना जहाज उनका, फिर अपना बैगेज से जब निकालने लगते हैं पीछे देखते हैं लंबी लाइन किस बात में हंस के जाते हैं, फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बिजनेस क्लास में जो आदमी बैठ के आया 16 घंटे लेट के आया, उठ के स्ट्रेचिंग तो ऐसे करेंगे जैसे जहाज को चला के आया, इकोनॉमी क्लास का बंदा वो ज्यादा नशा नहीं करता, वो जैसे फ्लाइट लैंड होती है एक हाथ उसका बैगेज में, दूसरा पैंट जो अंदर चली गई ना चेंज उसको निकालना होता है। नो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हम जैसे इकोनॉमी वाले तो एयर होस्टेस को बुलाने में भी डर लगता है, और अगर कोई ज्यादा सुंदर आ जाए कि मैं हेल्प में, बंदा कहता है आप बैठो मैं आपके लिए लाऊंगा, होता है कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक तो फ्लाइट इतनी लंबी, एक बार आदमी यहाँ पे आ जाए उसको जाने का दिल नहीं करता। दिनेश इतना खुश, ये अपना गिटार पे जो दिनेश, इसकी वाइफ ने कहा कि मेरे लिए क्या लाओगे अमेरिका से, कहता यहाँ तलाक बड़े सस्ते मिलते हैं। दूसरे मुल्क जाना, वहां का कल्चर अडॉप्ट करना, वहां की भाषा सीखना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर सल्यूट है आप लोगों को। मैंने देखा हमारे लोग हैं ही ऐसे, कहते पहुंच जाएं एक बार, भाषा तो हम अपनी भी सिखा देंगे इनको, सीरियसली। अच्छा जो पहली जनरेशन यहाँ पे आती है ना यूएसए में, नए नए, जैसे मैंने पंजाब में, मेरे बड़े सारे ऐसे आसपास लोग थे, उनकी इंग्लिश में पंजाबी आती है ना, नहीं, क्योंकि अंग्रेज लोग, यहाँ के लोग ना आर तो उनका साइलेंट ही होता है, हाँ आई वाई फ्रॉम, हमारे नहीं करते साइलेंट कुछ भी, हमारे पूरी बताते हैं। आई एम सुरिंदर सिंह फ्रॉम जलंधर, कमिंग हियर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। हम नहीं साइलेंट करते, हमने सीखी है मर मर के।
चली गई, पता ही नहीं चलता कब सफाई कर गए। हमारी औरतें पोछा लगाती हैं कहीं, पूरे मोहल्ले को पता चलता है। सबसे पहले तो पति पर सवार होना चाहिए, अंदर पैर नहीं रखना, बाहर मरो जाके, जैसे पोछा लगाना तभी मरना होता तुम्हें। आदमी डरा डरा घूमता, बीबी ने पोछा लगाया हो कि पैर भी ऐसे रख जाता जैसे डायनामाइट बिछाया बीबी ने। एक लेडी पोछा लगा रही थी, उसके पति ने आके गीले पैर लगा दिए, उसको इतना गुस्सा है, लोहे की बाल्टी सर पे मारी, वहीं पे खत्म हो बंदा। पुलिस पकड़ने आई तो पुलिस वाले खड़े बाहर, तो उसके ऑफिसर का फोन आया, औरत को अरेस्ट किया नहीं किया, कहते करने हैं बच्चों, पोछा सूखने की वेट कर रहे हैं। पोछा बस सूखा नहीं है, बाल्टी अभी भी उसके हाथ में कंपनी के लगाए हैं। चाहे किचन में कुकर की सीटी चल रही हो, चाहे मिक्सर ग्राइंडर चल रहा हो, दूसरे कमरे से पति की बात सुन लेती है। शीला बड़ी सुंदर लग रही तुम्हें, हैं? बच्चे भी शीला से पैदा कर लो। नहीं, मैं यूएस गया तो वहां से सीख के आया। यूएस में तो माँ के पेट से सीख के, कंजरों का खानदान तुम्हारा अंबाला वाला ताऊ भी शादीशुदा औरतें निकाल के ले गया था, मुझे सब पता है। हमारे यहाँ पे लड़ तो लेते हैं मियां बीवी, लेकिन प्यार बहुत। जो लोग इंडिया से नहीं है, अगर मैं उनको बताता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में कल्चर कैसा है, पत्नियां जो होती है ना अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पूरे हिंदुस्तान के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये। लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है, कुछ नहीं खाती जब तक चांद नहीं निकल आता। लेकिन करवा चौथ समय के साथ साथ कैसे फेड होता है उसका असर मैं आपको बताता हूँ। पहला करवा चौथ, 3 महीने शादी को हुए, करवा चौथ आ गया, बीवी ने हाथ में थाली पकड़ी हुई है, चांद निकलने का इंतजार किया जा रहा है, पति ने वैसे ही रख लिया व्रत साथ में। तो कहती बेबी तुम तो कुछ खा लो। अरे नहीं, मेरा चांद भूखा है, मैं कैसे खा लूं? तुम नहीं खाओगी, मैं भी नहीं खाऊंगा। जाके देख रहा होता है, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है। फिर 5 साल निकलते ना, ऐसी छोटी मोटी प्रोडक्शन हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। 5 साल बाद भी औरतों को सुनते, फिर बेचारी ने व्रत रखा है, जुबान में थोड़ी वो भी हो जाता है, सुबह से भूखी बेचारी। मैं कहती पता तो करो चांद कब निकलेगा। आदमी भी थोड़ा लापरवाह था, निकलेगा, टीवी में बता रहे हो 10 बजे निकलेगा, होगा ट्रैफिक में आ जाएगा। फिर 10 साल बाद बच्चे बड़े हो गए, औरत ने घर का काम भी करना है, बच्चे भी संभालने, पति को भी देखना है, जुबान में तलखी आ जाती है, चांद का तो पता कर कभी निकलेगा। आदमी 10 साल हो गए, रिश्ता भी वैसा हो गया, चांद का पता नहीं, चांद मेरे बाप के घर से निकल रहा है, काम से पकड़ के निकालूंगा चांद को। औरत भी भटकती है, तो तेरा ही बेड़ा कर रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है करने का। अभी एक पिज्जा खाऊंगी तो भसम करके रख दूंगी तुझे। मोटा 25 साल की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 के पापा जी, 75 की बीबी जी, दोनों मिला के 150 साल का जोड़ा बैठा है। उस वक्त भी औरतों को सल्यूट है, इतने प्यार से व्रत रखती है। पापा जी तो 4 पेट डाल के बाहर बैठे हैं, बिजनेस से रिटायर हो गए, बच्चों को दे दिया, नौकरी से रिटायर हो गए। हमारे वहां पे तो होता है ना नॉर्थ में, आपको पता है, बाहर बुजुर्ग 4 पेट डाल के बैठ जाते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, मन लगा रहता है। और नहीं तो कुत्ते निकल रहे उनको निशाने मारते रहते हैं, निशाना लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, उनका चलता रहता है। तब भी बेचारी औरत उस समय व्रत रखती है 75 साल की उम्र में। मैंने कहा कि बंटी के बापू चांद नहीं निकला। अब आदमी पूरी उम्र का भरा पड़ा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको होता बच तो गए। फिर आवाज देती चांद का तो पता करो, आदमी भड़का है, ये तेरे बाप का सर है, ये तेरी माँ का, मेरा चांद निकला है, तेरे चांद के चक्कर में और कौन सा चांद ढूंढ रही है। सीरियसली आदमी को चांद निकल आते हैं, आदमी गंजे होते हैं बेचारे। कभी औरतें देखी आपने? कभी नहीं। कहते दुनिया में 2 तरह की औरतें जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी माँ, दूसरी आपकी बीवी। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जब माँ हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, है ना भाई? यहाँ पे मैंने देखा जैसे हमारे हिंदुस्तान में ना, मैं अभी जैसे टूर से वापस गया पिछली बार भी, तो मेरी वाइफ आई मिलने ना, तो मम्मी के सामने, मम्मी को पैर छूए, मम्मी को गले, वाइफ को माँ के सामने गले लगाने से थोड़ा झिझकते हैं, बच्चे बड़े बैक टू बैक हो गए साल में, है ना। और हमारा कल्चर ही ऐसा है। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे लोग कुर्बानी करते हैं, उनको आपस में बांट। पिछली बार वैंकूवर में एक बुजुर्ग आदमी था, वो अपनी वाइफ को किस कर रहा था, तो मेरी बीवी कहती देखो उधर, 75-80 साल का होगा, देखो कितना प्यार कर रहा है अपनी बीवी को, और हमारी शादी को 5 साल हुए, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तो मैं तो तुम्हें 75 साल दिख गए, उसकी बीवी उसकी चौथी है, वो नहीं दिखी तुझे? क्योंकि सबको पता था धोने तो खुद ही पड़ेंगे।
कि दिनेश ने जब मास्क लगाया इसने तो निकल भी उतार दी, जब मुंह ही ढका हुआ है, किसी को क्या पता किसका सामान है। हमारे कौन सा नंबर प्लेट लगी हुई है। लॉकडाउन में सबके अच्छे अच्छे अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, किसी के अच्छे। उसमें गाना था ना, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। उसमें जो सैक्सोफोन का पीस मिलता ना, वो राज जी का बनाया हुआ बेसिकली। इनकी ये शर्त है कि जब सारी ऑडियंस मिलके वो करेगी ना, मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ पे क्या करना है। तो जब आप वो करोगे तो ये फिर अपना जलवा दिखाएंगे। मैं शुरू करूंगा, आपको कहाँ पे आना मैं आपको बताता हूँ। गौर देना। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। डॉट 5 बार आपने बोलना, ठीक है जी, समझ गए आप? ओके, थोड़ा सा करते हैं फिर ये अपने जलवे में आएंगे। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। क्योंकि आज मेरे इतने सारे साथी साथ में हैं, आज पूरे मजे लेंगे आज पूरे। लेकिन और भी कुछ कलाकार आए हैं, सबको भी कहाँ है अपना, मैं लाना तो नहीं चाहता था लेकिन आया मैं जबरदस्ती।